Hello everyone, welcome to Itadom. Today we will talk about the basic of logarithm. यानी हम लोग आज बेसिक बात करते हैं लघुगणक का, ठीक है। तो लघुगणक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग लघुगणक पढ़ते क्यों है, लॉगरिथम पढ़ते क्यों है, ठीक है। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इंडिसेस के बारे में, यानी घातांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। घातांक को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे ये भी सब चीजें पढ़े हैं, घातांक के नियम भी पढ़ लिए थे। घातांक के एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको ऐसा दिया होता है 10 का स्क्वायर, तो हम लोग जानते थे 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है तो 100 आ जाता है। सेम उसी तरह 10 का क्यूब अगर लिखा हुआ है तो हम जानेंगे इसका मल्टीप्लाई 3 बार करना होता है तो ये 1000 आता है, ठीक है। सेम अगर 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, हम जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के इक्वल आता है, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 लिखा हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करना है, यानी कितना आता है 32। सेम उसी तरीके से अगर 2 के पावर 8 लिखा, हम जानते हैं 2 के पावर 8 का मतलब होता है 8 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसको लिखते क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 256, ठीक है। अगर ऐसे हो गया तो ऐसे कर लेते, और अगर 10 की पावर -1 लिखा रहता तो क्या करते, 1/10 हो जाता, ठीक है। 10 की पावर -2 हो जाता तो क्या कर लेते, 1/10 की पावर 2 1/100 कर लेते, ठीक है। और यही चीज 10 की पावर 5 लिखा होता तो हम लोग लिख लेते ऐसे, 10 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करना है, ठीक है। तो हम देखो 0 को जैसे का तैसा लिख लेते हैं, 5 टाइम है तो अब 1 1 1 1 1 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो 1 लाख हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमको लिख दे 10 के पावर के, यहाँ पे लिख दे और इधर लिख ले क्या 28, 10 के पावर के लिख दे और इसके इक्वल 28 लिख देगा। अब हम इसको कैसे बताएंगे कि के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, जो 10 के पावर में लिखा हुआ है के, इसकी वैल्यू क्या होगी कि जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इक्वल कितने आए 28 के। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत पैदा हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत जब पैदा होने लगी, यहीं पे लॉगरिथमिक क्या हो गया, पिक्चर में आया था, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक का यूज करते हैं। और जैसे ऐसे अगर लिखा रहे 2 के पावर x लिखा रहे और इधर कितना दिख जाए 17 दिख जाए, अब बोले इसकी वैल्यू बताओ, यानी x की वैल्यू बताओ। अगर ऐसा लिखा हुआ है, बोले x की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो हम इसको उस तरीके से नॉर्मली सॉल्व कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 के पावर x इज इक्वल टू 17 लिखा था। अब x का वैल्यू क्या होगा, जो 2 के पावर में रखेंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 के इक्वल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते तो हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है किसका, लॉगरिथम का, यानी लघुगणक का। तो हम लघुगणक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद लघुगणक का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से समझते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इंडिसेस के थ्रू, इंडिसेस का कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए वैसे प्रॉब्लम को लघुगणक पिक्चर में आया था, ठीक है। तो लघुगणक की डेफिनेशन क्या होती है पहले हम लोग उसको समझते हैं, फिर उसके कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक। जैसे अब इसको पढ़ते गए, जैसे हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग लघुगणक की बात करते हैं। लघुगणक कब पिक्चर में आया था, जब कभी भी हमको इंडिसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उस कठिनाइयों को ओवरकम करने के लिए हम लोग लघुगणक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लघुगणक तभी पिक्चर में आया था। तो अब हम लघुगणक की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। लॉगरिथम यानी लघुगणक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज लिख लेंगे, देखो बेस क्या है, बेस b और
एक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है इंडिसेस के रूप में है, यानी ऐसा कुछ दे देगा बी या बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको लवगणक के रूप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लवगणक के रूप में कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा लॉग लिख लेंगे, ठीक है। बेस को कभी भी हिलने नहीं देंगे, बेस जैसे का तैसा रहता है। अब ये इसकी वैल्यू ए का पूछ रहा है, तो लवगणक ए का लघुगणक आधार बी पर कितना दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं लॉगरिथमिक ऑफ ए, लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। अब इसमें ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है, जो ये बेस b दिख रहा है कैसा होना चाहिए, b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है, और b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, जो a लिखा हुआ है वो a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और लॉगरिथमिक हमेशा पॉजिटिव, देखो लिखा लॉगरिथमिक ऑफ a, यानी किसी भी संख्या जो पॉजिटिव संख्या उसी का हम लोग लॉगरिथमिक क्या करते हैं, निकालते हैं। इस वजह से a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होता है, उसका कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे को इंडेक्स के रूप में दिखा हुआ है, तो इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको लॉगरिथम के रूप के ऐसे लिख लेंगे। और इसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और b की वैल्यू यानी बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो जिस भी संख्या का लघुगणक निकालना है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस अगर b 1 के इक्वल नहीं होना तो क्या होगा, अगर बेस 1 के इक्वल नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो बेस 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या तो बेस 1 से बड़ा होएगा, ठीक है। अब कब 1 क्यों नहीं होता है और 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, और 1 से छोटा होता है, और 0 और 1 के बीच में होता है तो क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारा लॉगरिथम का डेप्थ, ये सबको पता होना चाहिए। अगर ये जिसको जिसको पता है 100% हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। और इसके कुछ प्रॉपर्टी है, ये सब दिमाग में रहना ही रहना चाहिए जो भी मैथ पढ़ता है लॉगरिथम के बारे में, ठीक है। बेस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या 1 से बड़ा होएगा। और हमेशा लॉग किस संख्या का निकाला है, तो हमेशा पॉजिटिव संख्या का लॉगरिथम हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव का नहीं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है log b और इधर a लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हमको किसके रूप में कन्वर्ट करना है, पावर के रूप में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सेम बेस को जैसे का तैसा रहने देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो किनारे बैठा है उसको पावर में लाकर रख देते हैं, जो यहाँ उसको ले आकर बराबर में बैठा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये याद होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि b की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसको नोट कर लें, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ लॉग के प्रॉपर्टी। हम लोग पढ़ लिए, अगर b के पावर x लिखा हुआ है a के इक्वल होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लॉग के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। लॉग लिखेंगे, ये बेस को जैसा का तैसा, ये किनारे इसको यहाँ ला के रखते हैं, पावर वाले किनारे बैठा देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इसको। और इसमें b कैसा होना चाहिए, b हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है लॉग के बारे में। अब देखो एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। अगर लिखा हुआ है log 2, इधर लिखा हुआ है 8, इसकी वैल्यू k लिखी हुई है, ठीक है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे इफ, अगर इफ ऐसा इतना लिखा हुआ है देन फाइंड k। अब बोल रहा है k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको लिखते हैं log 2, इधर 8 है, इधर k है। सेम ये log के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको इंडिसेस के रूप में कैसे लिखेंगे, बेस को जैसा का तैसा। देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख लेंगे, ऐसा कहीं लिखा होगा जरूरत पड़ेगी तो log के रूप में भी कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये 2 लिख लिए, बेस जैसा का तैसा। अब जो किनारे उसको पावर में यहाँ लग बैठाएंगे, इधर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 8 को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखा था, हम उसको ऐसे लिख लिए। अब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 के पावर k। अब 8 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर क्या लिख लेंगे, 3।
जब दो चीज आपस में बराबर होती है तो देखो आप आधार भी इक्वल होता है और पावर भी इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल है तो k की वैल्यू क्या दिख रही है, k की वैल्यू 3 दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if log 10 100 इज इक्वल टू k, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो क्या पढ़ते हैं इसको, देखो बोलेंगे संख्या 100 का लघुगणक, संख्या 100 का लघुगणक आधार 10 पर कितना है, k है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसको लॉग के रूप में लिखा हुआ है, पावर के रूप में क्या है, बेस को जैसे का तैसा, किनारे जो इसके पावर में, यहाँ जो लिखा हुआ इधर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 10 के पावर k लिखा हुआ है, इधर 100 लिखा हुआ है, 100 को क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 100 हो गया, यानी 10 का स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया 10 के पावर k है। अब देखो ये दोनों बेस बराबर है, k की वैल्यू किसके इक्वल, 2 के इक्वल हो गई। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग बेसिक शुरुआत यहाँ से कर दी है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर ले, इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें और कुछ बेसिक्स देखते हैं। देखो जैसे हमको लिखा था b के पावर x इज इक्वल टू a, ठीक ऐसे लिखा हुआ था। अब इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार बोलते हैं, ये पावर है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिख लेते थे लॉग, बेस को जैसा का तैसा, ये संख्या इसको इधर लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं x को। ठीक, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश में पढ़ना रहेगा तो बोलेंगे लॉगरिथमिक, लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज कितने है x। ठीक है, और वैसे हिंदी में पढ़ेंगे बोलेंगे संख्या a का लघुगणक, संख्या a का लघुगणक, संख्या a का लघुगणक आधार b पर x है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और जो आधार होता है b क्या है, आधार। ठीक है, आधार या इसको बोलते हैं बेस। ठीक, अब ये जो बेस क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग अगर बेस b इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, b क्या है, बेस 10 है, या तो बेस अगर e लिखते हैं, e कैसा नंबर है, इरेशनल है, 2.71 इसकी वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस 10 लिखा हुआ, इधर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। अगर लॉग बेस क्या होता है 10 अगर होता है तो कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और अगर लॉग क्या लिखा है, ई लिखा होगा अगर, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, और देखो जिस भी लॉग में अगर बेस 10 दिया होगा तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं इस नेचुरल लॉग्स का। और इसको हम लोग और भी क्या लिख लेते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है लॉग ई ए, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ln a लिख लेते हैं। ठीक है, ln का मतलब समझ जाएंगे, इसका बेस क्या लिखा हुआ है, e है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, कहीं ln x जब भी बेस e होता है तो उसका मतलब वो नेचुरल लॉगरिथम दे रखा है, नेचुरल लॉग दे रखा है। ठीक है, तो ये होता है। अब बेस कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, अगर बेस 10 है तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, अगर बेस e है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। कॉमन लॉगरिथम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है, तो साइंस में ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है, और नेचुरल लॉग का हम लोग डेरिवेटिव्स में इसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। ठीक है, लॉगरिथम में सॉरी लॉगरिथम का जो नेचुरल लॉगरिथम है उसका हम लोग मैथ में ज्यादा डेरिवेटिव्स में उपयोग करते हैं, और इसको हम लोग ln a भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है लॉग बेस के बारे में, तो इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद और आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं लघुगणक के कुछ नेसेसरी कंडीशन, उसको देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर log a टू एग्जिस्ट आर क्या है, देखो यही चीज लिखा हुआ है log बी ए। क्या क्या था इसमें, पहला क्या था, बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दूसरा क्या था, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए,
तो 1 के इक्वल नहीं तो क्या क्या हो सकता है, b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकता है और ग्रेटर देन 1 होएगा। और a जो लिखा हुआ है ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऑलवेज हम धनात्मक संख्या का लॉग निकालते हैं, ठीक है। और बेस क्या क्या हो सकता है, तो बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बोल रखा है इसमें, जो जो नहीं बोल रहा इन सब चीजों को याद रखेंगे, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। लघुगणक को जब भी पढ़ेंगे कहीं भी आएगा तो ये चीज पता होना चाहिए सबको, तो ये चीज है नेसेसरी कंडीशन। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लें।